भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार तेज कर दी है, लेकिन गांव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लखेदा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भैया क्यों ऐसा किया जा रहा है? थोड़ा सा हम लोग जानेंगे बनारस की जनता से कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। जब विकास का पहिया का जो धार है लगातार तेज चला है, 10 साल से लगातार काम किए हैं, तो जनता क्यों उनके साथ उग्र है? तमाम लोग हैं चाय की चुस्की के साथ, हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या क्यों ऐसा हो रहा है बीजेपी के नेताओं के साथ। देखिए, व्यक्तिगत नेताओं के साथ हो रहा है, बीजेपी के विचारधाराओं पर नहीं हो रहा है। हाँ। जो नेता उस प्रकार के हैं जो खड़े नहीं उतर रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। उनकी विचारधारा है, उनका काम बहुत बढ़िया है और उनके विचारधाराओं को नहीं मारा पीटा जा रहा है, नेताओं के व्यक्तिगत मारा पीटा जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को बीजेपी नेताओं को जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है? देखिए, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, हम लोग व्यवसायी हैं। राजनीतिक पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। व्यवसाय को लेकर क्या कहेंगे? व्यवसाय उस दिन भी हमने यही बोला था कि हमारा व्यवसाय तो अच्छा चला है, क्योंकि हम होटल व्यवसायी हैं और बनारस में इसमें होटल वालों का बम है। तो ठीक है बम है। हाँ। क्या कहेंगे भाई? क्यों न मारा जाए? हाँ। आज से 10 साल पहले 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हुए थे, उस समय देश में कर्ज था 35 लाख करोड़ रुपया और आज 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। हर व्यक्ति कर्ज से डूबा हुआ है, व्यवसाय में परेशान है, व्यवसाय चल नहीं रहा है। यही कारण है कि मार रहे हैं। और हम लोग जैसे चाय की चुस्की ले रहे थे, उस दिन भी हमने बोला था कि इस बार ज़रूर एक चाय वाले की दुकान अगर कोई बंद करा सकता तो दूध वाला, इसी से मारा। क्या कहेंगे भाई इस बार के जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं? मोदी जी आजकल 10 साल बाद अपनी मोदी गारंटी दे रहे हैं। हाँ। मोदी गारंटी तो हमें लगता है ये है, महंगाई पर अंकुश लगा नहीं पाएंगे, बेरोजगारी पे अंकुश लगा नहीं पाएंगे और देश दुनिया में जो अपने देश में सबसे ज़्यादा जितना कर्ज हुआ है, वर्ल्ड बैंक अब तो लगता है इस पे भी गारंटी दे रहा कि आगे आने वाले समय में हमारे देश को भी कर्ज नहीं देगा। और मैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, कुछ विशेष लोगों पे बुलडोजर चलता है और लोगों पे चलता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं, आप बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से गांव में चुनाव प्रचार तेज हो गए हैं और बीजेपी नेताओं को लखेदा जा रहा है। आप लोग पत्रकार हो, आप लोग को जानकारी होना चाहिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। चुनाव में लोहा लक्कड़ चलता रहता है, हत्याएं की दौड़ चलती रहती है। ये कोई नई परंपरा तो नहीं है, एक जमाने से होता चला आ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है, एक किस्सा कहा गया है कि अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रहा है घास, गधे खा रहे हैं चौंगन परास। समझ गए? 400 पार 400 पार 400 पार। जनता समझ रही है कि अबकी पारी आएंगे तो पेट्रोल 400 पार, अरहर का दाल 400 पार, सरसों का तेल 400 पार। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर सपना दिखा रहे थे। तो हालात ये है उत्तर प्रदेश का। देखिए, इधर बहुत ईमानदार लोग बनते थे। आज देश की जनता देख रही है कि जिसको लोग कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, तो इतना बाथरूम क्यों बन रहा है देश के अंदर? इतना बाथरूम क्यों बन रहा है देश के अंदर? जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो बाथरूम कौन काम का? और जितने चोर फरार 420 घोटालेबाज हैं, जो 70,000 का घोटाला किया है, जो मोदी जी कहते हैं 2 दिन पहले और 2 दिन बाद सरफ साबुन से नहा के एकदम साफ सुथरा निकल जाता है। ठीक है। बीजेपी नेताओं को गांव में लखेदा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये अपवाद स्वरूप है, न कि हर क्षेत्रों में ऐसा है। पहला काम, एक गलतफहमी ये फैलाना आप लोग कम से कम बंद कीजिए। ये अपवाद स्वरूप कहीं न कहीं उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है
जो वास्तव में जीतने के बाद जनता के बीच में गए ही नहीं, और उनके साथ ये अगर हो रहा है तो होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा प्रश्रय देकर जो है प्रियॉरिटी में मत लाइए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इससे सुनिए, ऐसे आपकी मानसिकता ये लगती है कि आप कहीं न कहीं से किसी दल से जुड़े हैं और भूल से इस समय अपने जो है धर्म का पालन कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए, जब इस तरीके की बातें होती है तो आप लोग खड़ा कर देते हैं कि, लेकिन सारी मीडिया तो मोदी जी के ही गुणगान में लगी है। अब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो हम लोग को भी उसी लाइन में आप लोग क्यों कर दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए। आप सोचिए कि जहां मोदी जी की सरकार बननी जो है 2024 में तय है, वहां विपक्ष के लोग अभी तक जो है कैंडिडेट ढूंढने में लगे हैं। तो इससे तो साफ साफ प्रतीत होता है कि चुनाव परिणाम जो आएगा। तो बनारस के भी तो पहलवान चुनावी मैदान में है, बनारस के पहलवानों को क्यों नहीं आप लोग जिता देते? बनारस के पहलवान हारते हैं तो आप काशीवासी ताली बजा रहे हैं। देखिए, पहला काम तो जो है, जो भी इंडिया और जो है वर्ल्ड फेम का नेता है, वो कहीं का व्यक्तिगत रहता नहीं है, वो जहाँ जाता है वहीं का वो रह जाता है। रही बात मोदी जी की, लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी जी के जो है कार्यों से यहाँ की जनता जो है बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार के जो है जागरूक मतदाता हैं और भाग्यशाली मतदाता हैं कि हर जगह लोग चुनाव जिताते हैं तो एमपी चुने जाते हैं। बनारस की जनता जब जिताती है तो पीएम चुनती है। ये बनारस के मतदाताओं तो बनारस के लोग अपनी अपनी बातें बता दिए हैं, बहुत सारी बातें बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।